कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, महिला कांग्रेस। धन्यवाद। मंच पर उपस्थित आपकी नेता, हमारी बड़ी बहन, महिला कांग्रेस की शेरनी श्रीमती ओझा जी, बहुत ही आदरणीय हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता नारायण स्वामी जी, बहुत ही आदरणीय हमारे सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बहुत ही आदरणीय हमारे एनएसयूआई के मेरे छोटे भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष और बहुत सारे वरिष्ठ नेता मंच पर उपस्थित हैं और मेरे सामने देश के कोने कोने से आई मेरी बहनों, सबसे पहले मैं आज आपको बधाई देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं कि आप लोगों ने भाजपा के अत्याचार के सामने मोदी के साथ लड़ाई लड़ने का आज जो आपने प्रण लिया है, मैं आपको उस बात की बधाई देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं। मैंने अपने कार्यकाल में और इससे पहले पहली बार इस प्रकार का महिलाओं में जोश देखा है और पहली बार देश के अंदर पहली बार महिलाओं ने इसी प्रकार के आंदोलन तो काफी किए होंगे, लेकिन पहली बार संसद घेराव का कार्यक्रम अगर किसी ने रखा है तो हमारी बहन शोभा ओझा ने आपके नेतृत्व में रखा है। जब जब देश के अंदर, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता भैया, एक मिनट बहन जी एक मिनट, ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। जब जब देश के अंदर अत्याचार बढ़ा है, जब जब देश के अंदर नाजुक हालात पैदा हुए हैं, तब इस देश की हर महिला ने खड़ा होकर लड़ाई लड़ने का प्रयास किया है। मैं आपको दोहराना चाहता हूं, ऐसी महिला के बारे में, ऐसी जननी के बारे में, झांसी की रानी के बारे में, जब देश के अंदर अंग्रेजों का अत्याचार बढ़ रहा था, जब देश के अंदर तमाम लोगों पर अंग्रेज अत्याचार कर रहे थे, अंग्रेजों का राज इस देश के अंदर था, तब रानी लक्ष्मीबाई ने जिस प्रकार से अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ी, अपने बच्चे को अपनी पीठ के ऊपर बांधकर तलवार से लड़ाई लड़ी और लड़ते लड़ते रानी झांसी बाई शहीद होगी। और तब से आज तक महिलाओं का एक विशेष योगदान इस देश के अंदर रहा है। मेरी बहनों, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हम आपकी हर लड़ाई के साथ देने के लिए हम पूरी तरह आपका साथ देंगे। जब जब आपको जरूरत पड़ेगी, जब जब जहां भी आप बुलाएंगे, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। लेकिन लड़ाई लड़ना होगा, अंग्रेज तो चले गए, लेकिन भाजपाओं से इस देश को आजाद करने का प्रयास अब देश की महिलाएं करेंगी और महिला कांग्रेस करेगी, ये मेरा विश्वास है। साथियों, मैं सुन रहा था, ममता शर्मा जी को सुन रहा था, बहुत सी महिलाएं बोल रही थी, उनको सुन रहा था। वो तमाम व्यापम स्कैम के बारे में चर्चा हो रही थी, महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचार के बारे में चर्चा हो रही थी, महिलाओं के सम्मान के बारे में चर्चा हो रही थी। ये सारी बहुत दूर की बातें हैं। आप किस व्यक्ति के सामने फरियाद कर रहे हो? ऐसा व्यक्ति, देश का प्रधानमंत्री, जिसने 60 साल इस देश के लोगों को मूर्ख बनाया, लोगों को पता नहीं चलने दिया कि मैं शादीशुदा हूं कि गवारा हूं। ऐसा व्यक्ति जो अपनी घरवाली का, अपनी घर की नारी का, अपनी घर की महिला का सम्मान नहीं कर सकता, वो इस देश की किसी महिला का सम्मान नहीं कर सकता। ऐसा व्यक्ति, अगर देश के अंदर शर्म आनी चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री को, देश के अंदर ओबामा आता है तो अपनी धर्मपत्नी को साथ लेकर आता है, और ये देश का प्रधानमंत्री जिसने 60 साल
इस देश के लोगों को पता नहीं चलने दिया कि मैं शादीशुदा हूं, कवारा हूं। पहली बार इस बार जब अपने नॉमिनेशन फॉर्म भरे तो पहली बार उस कॉलम को टिक किया कि हाँ मैं शादीशुदा हूं। आप तो रहते हो नरेंद्र मोदी, आप तो दुनिया में घूम रहे हो, मजे कर रहे हो, 15 लाख का सूट पहन रहे हो, कभी मफरल पहन रहे हो, लेकिन आपकी धर्मपत्नी जिसके साथ अपने फेरे लिए थे, आज गुजरात के अंदर एक छोटे से मकान के अंदर रह रही है। ये नारी का अपमान नहीं है, ये नारी का अपमान है मेरी बहनों। और ऐसे व्यक्ति के पास आप कौन से सम्मान की बात कर रहे हो? जो अपनी घरवाली का सम्मान नहीं कर सकता, वो दूसरी किसी महिला का सम्मान नहीं कर सकता। ऐसे प्रधानमंत्री के साथ केवल हमारे को लड़ाई लड़ना है, केवल लड़ाई लड़ना है। लड़ना पड़ेगा बैरिकेडों के ऊपर, लाठियां खानी पड़ेगी। कई मेरी बहनों को झांसी की रानी बनना पड़ेगा, कईयों को शहीद होना पड़ेगा, तभी इस भाजपा के शासनकाल से, इस नरेंद्र मोदी से हम छुटकारा पा पाएंगे। आपका बहुत धन्यवाद। मैं दोबारा फिर हमारी तमाम महिला यूथ कांग्रेस की हमारी तमाम बहनों को और खास करके हमारी बड़ी बहन शोभा ओझा जी को, जो आज तैयार है बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ने के लिए तैयार है। मैं हंस रहा था, मैं इनसे हंस रहा था, मैं कह रहा था महिला कौन सी मंच पर चढ़ेगी, लेकिन मैं देख रहा था अभी आपका जोश, 6.5 फुट का स्टेज लगा हुआ है, पीछे से महिलाएं ऊपर चढ़ के आ रही थी। अब मेरे को विश्वास हो गया कि आप सब लोग आज बैरिकेडिंग से कूदेंगे और हम आपको देखेंगे, हम आपको जो गिरेगी, मैं और रोजी भाई, जो मेरी महिला बहन गिरेगी, जिसके कोई चोट लगेगी तो हम उसकी देखभाल का हम प्रयास करेंगे, हम उनको उठाने का काम करेंगे। लेकिन लड़ना होगा, इतनी दूर से चल के आए हो। ये भाजपा सरकार, ये निकम्मी सरकार ये ना सोचे कि देश की महिलाएं पीछे खड़ी रहेगी। आपको लड़ना होगा, आगे आगे शोभा ओझा जी चलेंगे। मैंने कहा कि आज सबसे ज्यादा लाठियां शोभा ओझा जी आपको खानी होगी, बैरिकेडिंग से कूदना होगा, आपको लड़ना होगा, झांसी की रानी बनना होगा। और इसी तैयारी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। किसी ने लिखा है, ये जो सुनिए, ये पुलिस भी खड़ी है, मोदी की पुलिस पीछे खड़ी है और इनसे डरना नहीं, ये बुज़दिल है पुलिस वाले। मैं इनसे रोज लड़ता हूं और एक नारी 5 पुलिस वालों को संभाल सकती है, मेरे को पता है। अगर आप आगे चलेंगे, ये आपको डर के मारे 15 फुट दूर से चलेंगे, आपको लड़ना पड़ेगा। और जो मेरी बहन आज पीछे जाएगी, हम उसकी वीडियो बनाएंगे और शोभा ओझा जी को देंगे कि ये बहन पीछे चली थी। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा आपसे यही आग्रह है, शोभा ओझा जी को मैं ये आग्रह करूंगा, अगली बार जब भी यूथ कांग्रेस लड़ाई लड़ेगी, आप तमाम बहनाओं को आपको आगे आकर यूथ कांग्रेस का और कांग्रेस पार्टी का दोबारा फिर साथ देना होगा। जय हिंद, जय भारत, जय महिला कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी।